लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद रोड शो में लिया हिस्सा। रोड शो में हिस्सा लेने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। उन्होंने अपने संबोधन में दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने पर जनता का किया धन्यवाद। उन्होंने कहा कि पार्टी की जीत लाखों कार्यकर्ताओं के प्रयासों का है परिणाम। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपा इस्तीफा। मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में 15वीं लोकसभा को भंग करने का किया गया फैसला। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी जिंदगी और कार्यकाल एक खुली किताब की तरह से है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा इस महान देश को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का हर संभव प्रयास किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आने वाली सरकार को हर प्रकार की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत ने ऐसी कई सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 1 दशक में काफी मजबूत बना है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने आज लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता नहीं खुलने के लिए भाजपा समेत तमाम विरोधी दलों के घिनौने हथकंडों को जिम्मेदार ठहराया। नरेंद्र मोदी की रही ऐतिहासिक जीत। 1984 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई एक पार्टी अपने अकेले दम पर बहुमत हासिल करे। वडोदरा में भी मोदी रिकॉर्ड मतों से जीते। विधानसभा के चुनाव परिणामों में तेलंगाना क्षेत्र में टीआरएस और सीमांध्र में टीडीपी ने जीत हासिल की। के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति ने तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा में 63 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा किया। नवगठित तेलंगाना राज्य 2 जून को अस्तित्व में आएगा। सीमांध्र क्षेत्र में तेदेपा भाजपा गठबंधन ने 25 में से 15 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाईएसआर कांग्रेस ने 8 सीटों पर कब्जा किया। तेदेपा भाजपा गठबंधन को सीमांध्र इलाके की 175 विधानसभा सीटों में से 106 सीटें मिली। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने राज्य विधानसभा की 32 में से 22 सीटों को जीतकर लगातार 5वीं बार सिक्किम में सत्ता हासिल की। मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाते हुए विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल किया। देश के अन्य हिस्सों में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाबी हासिल हुई। पार्टी ने विधानसभा की 60 में से 40 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर उन्हें लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी को अमेरिका का दौरा करने का न्योता भी दिया। 16वीं लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत पर दुनिया भर के नेताओं ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मोदी को बधाई देने वाले नेताओं में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे भी शामिल।